हर दिन जब आप जागते हैं तो किसी और को याद करते हैं। क्या आप किसी कारण से जीवित नहीं हैं? आखिर आप इस दुनिया में क्यों आए हो? कभी सवाल खुद से किया है? यह आपका दिन है, आपके पास एक विंडो है, आपके पास 24 घंटे और हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कल तक ना पहुंच पाएं। और मैं बस सोच रहा हूं कि आप उस दिन के साथ क्या करने जा रहे हैं। यही कारण है कि दिन अक्सर अर्थहीन और सांसारिक लगते हैं, क्योंकि हम दिशाहीन हैं। आपको कुछ दिशा मिलानी होगी। मैं बस सोच रहा हूं कि आप अगले 24 घंटे में ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो आपने नहीं किया। मैं बस सोच रहा हूं कि क्या आप कल की तुलना में 2 मिमी स्तर अधिक बढ़ाने जा रहे हैं? क्या आप बेहतर होने जा रहे हैं? क्या आप मजबूत होने जा रहे हैं? क्या आप शुभचिंतक बनने जा रहे हैं? क्या आप इन चीजों को अलग ढंग से देखने जा रहे हैं? मैं बस सोच रहा हूं कि आप 24 घंटे की पावर कब देखने जा रहे हैं। क्या तुम्हें जागने की जरूरत नहीं थी? कि भगवान को तुम्हें यहाँ रहने का एक और मौका नहीं देना था? किसी को माफ करने का एक और मौका, उसे जाने देने का एक और मौका, ऊपर देखने और उठने का एक और मौका नहीं देना था? मैं बस सोच रहा हूँ आप कब अवसर का लाभ उठाने जा रहे हैं। इसे स्वीकार करें। जहाँ आप हैं, अपने पैसे के बारे में जाने, अपने रिश्ते के बारे में जाने। आप मानसिक रूप से कहाँ हैं, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से कहाँ हैं। आप द्वितीय और आर्थिक रूप से वहीं चल रहे हैं जहाँ आपको चलाना तय है। आपकी सेहत कहाँ है, आपका दिल कहाँ है? आइए जानते हैं कि हम कहाँ हैं। यह एक नई किताब पढ़ने का मेरा दिन है, यह यात्रा शुरू करने का मेरा दिन है, यह निवेश करने का मेरा दिन है, यह खुद में निवेश करने का मेरा दिन है। मेरा दिन और यह मेरा समय है, और इस दिन को कुचलने की मेरी बारी है। यही वह दिन है जब मैं सीखता हूँ जैसे कि मेरे पास नहीं था। यही वह दिन है जैसे मैं निवेश करता हूँ जैसे कि मेरे पास नहीं था। यही वह दिन है जब मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ। मुझे एक विंडो मिली है। मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या आप उठेंगे और अवसर देखेंगे। गेट अप, गेट अप, गेट अप। आपके पास जीतने के लिए एक दिन है। यदि दिन अच्छा होने वाला है तो मुझे उन गलतियों से उभरना होगा जो कल की गई थी। मुझे विश्वास है कि मुझे वही गलतियां नहीं करनी है। यह आज ठीक होने का समय है। मैं आज ठीक हो जाता हूँ। मैं हर उस गलती से ठीक हो जाता हूँ। आज मैं उन सभी बातों से उभर गया हूँ जो मैंने कहा था, और मैं बेहतर ढंग से कह सकता था, और सब कुछ मुझसे कहा गया था। मैं चाहता हूँ कि कभी यह ना कहा जाए कि मैं आज उन लोगों से ठीक हो गया हूँ जिन्होंने मुझे मौखिक रूप से धक्का दिया था, लेकिन शारीरिक रूप से मेरा समर्थन नहीं किया था, जो कभी मौजूद नहीं थे। आज मैं ठीक हो गया हूँ। मैं ठीक हो गया हूँ। मैं ठीक हो गया हूँ। जो मेरे पास नहीं था उससे मैं ठीक हो गया हूँ। जो मेरे पास है उससे मैं ठीक हूँ। जो मैं आज नहीं चाहता था, मैं ठीक होने के बाद ठीक हो गया हूँ। हमें यह स्वीकार करना होगा कि क्या गलत हुआ है, अलग तरीके से क्या कर सकता था, मैंने किन सीमाओं का उल्लंघन होने दिया। आर्थिक रूप से, संबंधात्मक रूप से, मेरी मानसिकता के साथ मेरा निवेश, मैंने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई और मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिला। यह एक वेंडिंग मशीन में निवेश करने जैसा है जिस पर आह भरते हुए कहा जाता है कि यह खराब है। और मुझे विश्वास है कि हम में से कई लोग लोगों में निवेश करते हैं, और वे स्थान जो बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। और यही कारण है कि हम बुद्धिहीन हैं, और यही कारण है कि हम थके हुए हैं, और हम जंगली हैं। और यही कारण है कि 15वां दिन संसारिक है, और यह वही पुराना है। आपके साथ कुछ न कुछ बदल जाएगा। मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या आप इस चक्र को दोहराने जा रहे हैं। यदि सामान्यता के अतिरिक्त जारी रहेगी तो हमारे पास उद्देश्य है, और हमें पूर्ति मिल गई है, और हमारे पास नियति है जो हमारे गर्दन के नीचे सांस ले रही है। आइए इस सच्चाई को स्वीकार करें। दिन के महत्व का एकमात्र तरीका यह है कि अगर हम इस बात से अवगत हो जाएं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तो मेरा ध्यान किस पर होगा। तो मेरा ध्यान किस पर है? मेरे पास एक बच्चे या चैंपियन का ध्यान है। और इसी तरह हम स्वीकार करते हैं कि हम कहाँ हैं, और हम उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं जो हमें मिली है। खुद को ठीक होने के लिए समय दें। हमें न केवल अपनी गलतियों से सीखने को मिलता है, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी सीखें। हमें यह अध्ययन करना होगा कि हम क्यों असफल होते हैं, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसा दोबारा ना करें। यदि आप उस दिन के लिए युद्ध जीतने जा रहे हैं जिस दिन आपको उच्च स्तर पर रहना होगा, दर्द की दहलीज पर आप नाराज होंगे, लोग आपको निराश करेंगे,
लोग आपसे झूठ बोलेंगे, परिस्थितियां जीवन खुलेगा और सुलझेगा। यह जीवन आपके मुंह में दस्तक देगा, क्योंकि आपको तब भी ध्यान केंद्रित करना होगा जब यह दर्दनाक हो, तब भी जब हम बहिष्कृत हों, यहाँ तक कि जब हमें बहिष्कृत कर दिया जाता है और भूत प्रेत लगा दिया जाता है, तब भी यह दुखदायी हो सकता है, लेकिन दर्द कम हो जाएगा। यदि आप इस दिन, इस सप्ताह, इस महीने, तिमाही और वर्ष को कुचलने जा रहे हैं, और यदि आपका शेष जीवन आपके जीवन का सबसे अच्छा होने जा रहा है, आपको अलग तरह से सोचना होगा, अलग तरह से योजना बनानी होगी, लक्ष्य निर्धारित करना होगा और आपको इसे लिखना होगा। आपको स्पष्ट होना होगा, आपको विशिष्ट होना होगा, और एक बार जब आप विशिष्ट हो जाएंगे तो आपने जो लिखा है वह अनिवार्य हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या मैंने इसे पहले कहा था? मैं फिर से इसे कहूंगा। कई बार दिन सांसारिक और निरर्थक लगता है क्योंकि हम दिशाहीन हैं। दृष्टि को नीचे लिखें, स्पष्ट हो जाएं, इसे लिखें। दस्तावेज आपके बारे में गंभीर हो जाएं, इसे लिखें, इसे पढ़ें। यदि आप सफलता देखना चाहते हैं तो आपको योजना के चरणों में महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। आपको प्रक्रिया में मूल्य देखने की आवश्यकता है। हम धन चाहते हैं लेकिन हम नहीं चाहते एक योजना बनानी चाहिए। हम सफलता चाहते हैं लेकिन हम महत्व नहीं चाहते। हम संबंध चाहते हैं लेकिन सुधार नहीं चाहते। मुझे इसे लिखना है, और केवल लिखना ही नहीं बल्कि मुझे उन चीजों को सही करने के लिए अपनी दस्तावेज, अपनी जवाबदेही का दायरा भी चाहिए जो हो सकती है गलत। यदि आप इस सपने को साकार करने और अपनी किस्मत में खुद चलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसे बिना किसी उद्देश्य वाले साथी की मदद से पूरा कर सकते हैं, तो यह बहुत छोटी बात है। मैं आपकी मदद करने की बात कर रहा हूँ। मैं आपके भविष्य की ओर चलने की बात कर रहा हूँ, जिसे आप जाने दोगे। क्या 2 कदम थे? मेरा मानना यह है कि जैसे आप बनेंगे और वैसा ही नहीं करेंगे। आप जो खोज रहे हैं वही आपका पीछा करेगा, भाग्य आपका पीछा करेगा। चाहे आप कितनी भी दूर क्यों ना गिर जाएं, चाहे आप कितनी भी मुश्किल में क्यों ना गिरे हो, आपके पास पर्याप्त धैर्य है, आपके पास पर्याप्त अनुग्रह है, आपके पास पर्याप्त विश्वास है, आपके पास खड़े होने के लिए पर्याप्त साहस है। अब उठने का समय है। यह आपका दिन है। उठो और अपना दिन जीतो।